हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई टेक्निकल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक होगा बेसिक मैथमेटिक्स से स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये पहला वीडियो लेक्चर होगा स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से कीवर्ड पहले हम सबसे पहले लिख देता हूँ स्टूडेंट्स कि हमें स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है इसमें कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले कीवर्ड लिख देता हूँ कि देखिए, सबसे पहले पढ़ना है स्टूडेंट स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा पढ़ना है स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तीसरा पढ़ना है स्टूडेंट्स इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये होगा स्टूडेंट्स पॉइंट से, ठीक है, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट हो सकता है, व्हिच पासिंग थ्रू वन और 2 पॉइंट्स ना। पहला हुआ स्टूडेंट स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग को पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद पासिंग थ्रू 1 और 2 पॉइंट्स। तीसरा पढ़ना है स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें भी इक्वेशन ही पढ़ना है लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म में। फोर्थ नंबर पढ़ना है स्टूडेंट्स एंगल between two inclined line। और फिफ्थ नंबर में पढ़ना है स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ इक्वेशन which passing through 1 पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये 5 प्रकार के हमें कीवर्ड जो मैंने लिख दिया, ये 5 प्रकार के टॉपिक हमें स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है। पहला पढ़ना है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा पढ़ना है स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद पासिंग थ्रू 1 और 2 पॉइंट्स। तीसरा पढ़ना है स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद पढ़ना है स्टूडेंट एंगल बिटवीन 2 इंक्लाइंड लाइन, 2 लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको पढ़ना है स्टूडेंट्स, एंगल फाइंड करने के लिए थीटा। और फिफ्थ नंबर में पढ़ना है स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ इक्वेशन व्हिच पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। जब एक पॉइंट से कोई लाइन स्ट्रेट लाइन पास कर रहा हो तो उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा स्टूडेंट्स वो मुझे पढ़ना है। और 6 नंबर में पढ़ना है स्टूडेंट्स, रहने दीजिए 5 काफ़ी है, वो जो रिलेशन होगा उसको लिखना था। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग स्लोप पे फोकस करते हैं कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है। और विदाउट स्लोप का कॉन्सेप्ट दिए हम इक्वेशन पर फोकस नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए स्लोप। क्या देना है स्टूडेंट? स्लोप। फर्स्ट हो जाएगा स्लोप। स्लोप को स्टूडेंट्स ग्रेडियंट भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको जब एग्जाम में कभी कभी स्लोप की बात करेगा, अधिकतर तो स्लोप की ही बात करता है, लेकिन कहीं कहीं स्लोप के बदले में जो है इसका ये पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे स्लोप के बदले में ग्रेडियंट का भी चर्चा कर सकता है। स्टूडेंट देखिए, इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल जो होता है, सिंबल होता है स्टूडेंट्स एम। ठीक है, एम क्या है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। वेयर एम बराबर होता है स्टूडेंट्स tan थीटा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि स्लोप को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और एम बराबर होता है tan थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि किस कंडीशन में स्लोप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे।
बहुत सारे फॉर्म होंगे जहाँ से हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट लिखिएगा, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू one point whose coordinate x1 y1। स्टूडेंट हमने यहाँ पे लिखा है कि आपको स्लोप फाइंड करना है जब वो एक पॉइंट से होकर गुजरता हो, वो एक ही पॉइंट से होकर गुजरता हो, x1 और y1। तो देखिए कैसा होगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अच्छे से समझना। और स्टूडेंट्स ये जो लाइन है ये, हाँ एक चीज ध्यान रखना, स्लोप कैसा होता है। स्लोप जैसे कि स्टूडेंट ये लाइन है हमारा एक्स एक्सिस और इस पे कोई इंक्लाइन लाइन बन रहा है, ये जो ही यही इसी को हम कहते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढाल, हिंदी में इसको बोलते हैं ढाल। तो इसी का हमें इक्वेशन फाइंड करना होता है, ये ढाल, इसका m का वैल्यू क्या होगा, m फाइंड कर लोगे वही उसका स्लोप होता है। और इस x एक्सिस के साथ में जो ये एंगल बनाता है ये थीटा है। तो हम स्लोप अगर मालूम हो तो यहाँ से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि m बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा, और थीटा का जो वैल्यू होगा हम इसमें पुट कर देंगे तो m का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। और कभी कभी थीटा गिवन होता है तो m फाइंड कर लेते हैं, और m गिवन हो तो थीटा फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स ना ही m गिवन है और ना ही थीटा गिवन है, बस हमें पॉइंट गिवन है कि जिस पॉइंट से होकर कोई स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, और ये जो लाइन है स्टूडेंट्स ये पास कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और वाई एक्सिस को भी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इंटरसेक्ट जो कर रहा है स्टूडेंट, इसी का ये जो है ये इसी का हमें स्लोप फाइंड करना है ना। तो बहुत आसान है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने बतलाया कि ये जो एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स, दो पॉइंट से भी देखो यहाँ पे वन पॉइंट ने मैंने बतलाया था कि जब वो वन पॉइंट से होकर पास कर रहा हो तो इसका स्लोप क्या होगा ना। तो इसको मिटाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने वन पॉइंट लिखा है तो ऐसा कर लेते हैं ना, इस तरह से ये एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस ना। यहाँ जो है स्टूडेंट्स इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है जिसका एक्सिस है x1 और y1 ना, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से इसका लंबाई ये। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, एक और लाइन खींच देते हैं स्टूडेंट्स ऐसे, और ये हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है स्टूडेंट ये x है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है स्टूडेंट वो c है। इसका मतलब ये भी c हो जाएगा, होगा कि नहीं। और ये स्टूडेंट ये जो लंबाई ले लेते हैं हम यहाँ से लेके ये वाला ये ले लेते हैं y। ये देखिए स्टूडेंट्स इसका नाम देते हैं p q r। तो ये ले लेते हैं o a r का जो लंबाई स्टूडेंट्स y है, और a q का यहाँ तक की लंबाई c है। तो बताइए q r का जो लंबाई होगा क्या होगा y माइनस c। ये नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक x है, इसका मतलब ये भी क्या होगा x होगा, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है स्टूडेंट वो थीटा। तो अब यहाँ से हम लिखाते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ ये टेन थीटा जो थीटा के सामने में ये जो है परपेंडिकुलर है क्यू आर, अब बाय बेस हो जाएगा स्टूडेंट्स पी क्यू बराबर क्यू आर का जो यहाँ से यहाँ तक लंबा है स्टूडेंट क्या है वाई माइनस सी, यहाँ लिखेंगे वाई माइनस सी अपॉन, और पी क्यू का लंबाई है एक्स इक्वल टू टेन थीटा बराबर देखिए स्टूडेंट क्या होता है एम होता है। इस टेन थीटा के बदले में हम एम पुट कर देंगे इक्वल टू वाई माइनस सी बटे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट, हो जाएगा यहाँ एम एक्स बराबर वाई माइनस सी, इसलिए सी को हम इधर कर देंगे स्टूडेंट, हो जाएगा एम एक्स प्लस सी बराबर वाई।
इसीलिए y बराबर mx प्लस सी, ये आपका, और m जो है स्टूडेंट्स, इसी m का नाम है स्लोप। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपके एग्जाम में ये प्रूव करने के लिए नहीं पूछेगा, आपको ध्यान रखना है y बराबर mx प्लस सी होता है। आपको क्या याद रखना है, y बराबर mx प्लस सी, ये आपको स्टूडेंट्स याद रखना है, ठीक है। ये जो m है इसी को कहते हैं हम लोग स्लोप। तो m बराबर क्या लिख सकते हैं, m बराबर स्टूडेंट ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं, यानी y माइनस सी बटे x ना, ये याद रख सकते हैं। लेकिन आपको जनरली ये मालूम करना, y बराबर mx प्लस सी। तो स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा कि अगर एक बिंदु से होकर, एक पॉइंट से होकर कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन क्रॉस करता है, पास करता है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन हो जाएगा मेरा y बराबर mx प्लस सी, और यहाँ से हम m फाइंड कर सकते हैं आसानी से। x के साथ में जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा उसी को कहेंगे स्लोप। एक एग्जांपल देखिए, अगर आपका लिखा हुआ है y बराबर √3x प्लस 13, तो देखिए स्टूडेंट्स x के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, इसको हम लिख सकते हैं y बराबर mx प्लस सी के रूप में, यानी c के प्लस पे है 13 और m के प्लस पे स्टूडेंट √3। तो अगर आपको पूछेगा ना स्लोप क्या होगा इस लाइन का, इस इक्वेशन का, तो आपको बोलना है √3। क्या बोलना है आपको, √3, ठीक है। इसको मिटाओ, तो एक बिंदु से गुजरने वाले लाइन का स्लोप क्या होगा, y बराबर mx प्लस सी। ये देखो कौन फोन कर रहा है कंचा, कंचा ये देखो कौन फोन कर रहा है। क्या बोल रहे हैं, कोई होगा, बोलो ना, वीडियो बना रहे। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का आपने तो इक्वेशन भी देखा, अभी स्लोप पे मैं फोकस कर रहा हूँ, तो स्लोप को समझा। तो y बराबर mx प्लस सी। अब दो बिंदुओं से गुजरने वाले लाइन का स्लोप देखिए स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे लिखिए, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू two points which coordinate x1 y1 and x2 y2। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस तरह से ग्राफ बनाएंगे समझने के लिए। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ भी एक लाइन खींच देते हैं स्टूडेंट्स, और इस तरह से इसको यहाँ से मिला देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका नाम लेते हैं P और इसका Q। यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है स्टूडेंट्स, ये है आपका x1, और ये जो लंबाई है स्टूडेंट्स, ये है x2 ना। हमने क्या किया, O से A की दूरी ले लिया x1, और O से B की दूरी ले लिया स्टूडेंट्स x2, और A से P की दूरी y1 ले लिए, और ये r है, और ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स हमने ले लिया है y2, यानी ये y1 तो ये भी हमारा y1, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है y2। तो बताइए ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी, क्योंकि ये और ये तो लंबाई है y1, तो ये पूरा का पूरा लंबाई क्या होगा, y2 माइनस y1। ये स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक है x1, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है x1। तो बताइए ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस में क्या करेंगे, इतना माइनस कर देंगे पूरे में, ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स x2 माइनस x1। क्या समझ में आया। अब यहाँ से लगाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट थीटा एंगल बन रहा है, तो टेन थीटा इस ट्रायंगल में
ये वाला जहाँ जहाँ मेरा हाथ जा रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखना है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, हाइपोटेन्यूस क्यू आर बाय पी क्यू। क्यू आर हमारा क्या है स्टूडेंट्स, y2 माइनस y1 अपन, और पी क्यू है स्टूडेंट्स x2 माइनस x1। हमने टेन थीटा को m मान रखा है, ये m बराबर होगा स्टूडेंट्स y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 ना। ये आपको याद रखना है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, दो पॉइंट से पास करने वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है स्टूडेंट्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर ये दो बिंदु है स्टूडेंट्स, यहाँ से ये 1 है 0 है और ये 2 माइनस 1 है, तो इसका स्लोप कहेंगे स्टूडेंट क्या होगा, तो m बराबर क्या लिखना है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। y2 का मतलब क्या माइनस 1 में से 0 को माइनस करेंगे बाय x2 है हमारा स्टूडेंट 2, उसमें से माइनस करेंगे इसको तो 1, ये हो जाएगा -1 बटे 1 बराबर -1। तो हमारा स्लोप क्या निकलेगा स्टूडेंट्स -1 है। आई होप कि आप समझे होंगे। तो स्लोप के लिए हम दो फार्मूला पढ़े, एक बिंदु से जब वो गुजरता है इंटरसेप्ट फॉर्म में तो उसका स्लोप होगा स्टूडेंट्स y बराबर mx प्लस c, और जब वो 2 पॉइंट से होकर पास करता है तो लाइन का स्लोप होता है स्टूडेंट्स m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। थर्ड नंबर लिखिएगा स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर है हमारा इफ अ लाइन पासिंग थ्रू, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइन पास कर रहा है ना, ये इंक्लाइंड लाइन, इंक्लाइंड मतलब क्या, एंगल बनाते हुए, ठीक है। ये एंगल बनाते हुए जो लाइन क्रॉस करता है, पास करता है, उसके बीच में एक एंगल बनता है थीटा, ठीक है। वहीं से m बराबर हमारा स्टूडेंट होता है टेन थीटा। तो वही बात लिखना है, इन इंक्लाइन बाय एंगल थीटा देन स्लोप m बराबर टेन थीटा। अगर स्टूडेंट्स आपको एंगल गिवन है, कहेगा कि कोई लाइन जो है 45 डिग्री से क्रॉस करता है, पास करता है किसी बिंदु से, तो 45 डिग्री जो मैंने बतलाया ना स्टूडेंट 45 डिग्री, वही थीटा का वैल्यू है। हम m बराबर लिख सकते हैं 1045 डिग्री बराबर, तो 1045 को 1 हो जाएगा, इसका मतलब हमारा जो स्लोप होगा स्टूडेंट क्या होगा 1 हो जाएगा। तो हमने 3 फार्मूला आपको बतलाया स्लोप फाइंड करने के लिए। एक था एक बिंदु से y बराबर mx प्लस c, दूसरा था y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, और तीसरा था स्टूडेंट्स अगर आपको थीटा से इंक्लाइंड होगी कोई लाइन पास कर रहा हो तो उसके बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल की सहायता से हम फार्मूला बना सकते हैं m बराबर टेन थीटा। अब स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन हो जाए किस पे, स्लोप से रिलेटेड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक मिनट टाइम दीजिएगा आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स कहता है फाइंड स्लोप ऑफ इक्वेशन 3x प्लस y बराबर 7। कहता है कि ये जो लाइन दिया गया है इसका स्लोप क्या होगा। तो स्टूडेंट क्या करना है, बहुत आसान है, इसको लिखिए इस फॉर्म में, क्योंकि y बराबर mx प्लस c, इस रूप में इसको लिखिए। तो इसको लिखेंगे इसीलिए
ये जो स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर ये 3x उधर जाएगा तो -3x अब +7 तो 7। तो देखिए स्टूडेंट्स इस m के जगह पर क्या है -3 है, इसीलिए m बराबर हो जाएगा -3। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यही हमारा आंसर। कितना आसान है, यानी जो ये इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन को लिखेंगे हम इस रूप में, y बराबर mx + c। तो x के साथ में m है तो यहाँ x के साथ में -3 है, तो ये -3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए इक्वेशन, अब कहता है √3, दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, √3x + y = 1। यहाँ पे कहता है स्टूडेंट्स का स्लोप क्या होगा, तो हम इसको लिखेंगे उसी रूप में, तो इसीलिए y बराबर x वाले को हम इधर लेके चलेंगे तो हो जाएगा √3 - √3x + 1। तो m के प्लस पे किस फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स, y बराबर mx + c के रूप में। तो m के प्लस पे देखिए क्या है, m बराबर हो जाएगा -√3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आ रहा समझ में, चलिए समझ रहे अच्छे से आप। तो स्लोप निकालने के लिए समझ गए इक्वेशन के सहायता से। दूसरा लिखिएगा स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन स्लोप से रिलेटेड, अ लाइन पासिंग थ्रू two points 0, 1 and -2, 2, then find स्लोप। तो स्टूडेंट इसका स्लोप हो जाएगा m बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। अब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा, ये y2 हमारा क्या है 2 और 2 में से 1 जाएगा, बाय -2 और -0 ऊपर में 1 और -2 स्टूडेंट -1 बटा 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा स्लोप। समझ रहे होंगे अच्छे से। अगला स्टूडेंट्स लिखिएगा, अ लाइन पासिंग थ्रू इन इंक्लाइंड 45 degree, a line passing through in inclined by angle 45 degree, then find slope। तो m बराबर हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट tan थीटा, तो tan 45 डिग्री बराबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपको सोचना है कि इक्वेशन दिया है तो हमें उसे किस रूप में लिखना। इक्वेशन दिया है तो y बराबर mx + c के रूप में लिख के m का वैल्यू फाइंड करना, वही हमारा स्लोप है। अगर वो 2 पॉइंट से होकर क्रॉस कर रहा है, पास कर रहा है स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा y2 - y1 x2 - x1। अगर एंगल दिया है, थीटा दिया है स्टूडेंट्स, तो हमारा हो जाएगा m बराबर tan थीटा। तो 3 फार्मूला आपके पास है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स कि कौन सा फार्मूला हम यूज करके स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, ठीक है, बस आपको समझना है। ये तीनों फार्मूला आपको कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना है स्लोप फाइंड करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, एक मिनट समय दीजिएगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग छोड़ देते हैं ना, जब क्वेश्चन फाइंड द एंगल बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स, नहीं, जो हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे ना, तब वहाँ से पता चलेगा कि बहुत टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है ना। चलिए इस वीडियो को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगला स्टूडेंट्स हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से होगा। ये सिर्फ हमने स्लोप का कॉन्सेप्ट दिया है इस वीडियो में। अब जो हम कॉन्सेप्ट देंगे स्टूडेंट्स वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, कि 1 पॉइंट से जब पास कर रहा है कोई लाइन तो उसका इक्वेशन क्या होगा, जब 2 पॉइंट से होकर वो क्रॉस कर रहा पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, और इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगला वीडियो लेक्चर जो होगा स्टूडेंट्स उसमें हम
बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का और इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस वीडियो में आप स्लोप के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो अगला वीडियो का इंतजार करिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।